हियर कम्स द स्टोरी। ये जो दिन स्टार्ट हुआ एक ड्रामेटिक तरीके से स्टार्ट हुआ। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप थेरेपिस्ट के पास गए हो और आप बोले हो कि मेरे जोड़ों में दर्द है, और थेरेपिस्ट उस पेन के ऊपर अपना उंगली से उस पर प्रेशर क्रिएट किया और आपको बहुत जोर से लगा, बट उसका इंटेंशन गलत नहीं था। वो आपके पेन को आइडेंटिफाई करना चाहता था, तो इसीलिए उस पेन को दबाए। सो इसीलिए मैं देख सकता हूं आप लोग ट्रिगर्ड हो, ओके, अपना अपना इनसिक्योरिटी, अपना अपना पेन, अपना अपना दर्द, हो सकता है ये वीडियो देखने के टाइम आप लोगों का आंसू भी आ सकता है। सो आप लोग ट्रिगर्ड हो। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, कल था वेडनेसडे, एक मैसिव दिन था। लास्ट मर्क्यूरी हम लोगों को रियलाइज करवाए कि क्या क्या हमसे हुआ, कौन से डिसीजंस हम ले, मतलब इन द पास्ट हम लोग लिए थे, कौन से डिसीजंस हमारे फेवर पे गया, कौन सा डिसीजंस हमारे फेवर पे नहीं गया। सो कहीं ना कहीं ऑल इन ऑल मैं एक बोल सकता हूँ ये जो दिन था कल, ये एक बहुत ज्यादा एक्टिव दिन था। और आज है थर्सडे, और ये दिन में आपको कहीं ना कहीं एक चीज विश्वास करनी है कि मर्क्यूरी अभी धीरे धीरे इस ईयर एंड जब जितना हो रहा है धीरे धीरे हमसे विदा ले रहे हैं, और मर्क्यूरी धीरे धीरे डायरेक्ट मोशंस पे भी जाएंगे। बट एनीवे ये रेट्रोग्रेड चलता रहेगा 31st तक। सो हम लोगों को स्ट्रांग रहना है। मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि मैं जितना हो सके यहाँ पे कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करने के लिए, बट जो भी वीडियोस मेरे चैनल से अपलोडेड होता है वो माँ काली के गाइडेंस या फिर मेरे साइकिक विजन्स आप बोल सकते हो। सो मैं बोलूंगा कि आप लोग मेरे चैनल के साथ साथ खुद के इंट्यूशंस को भी फॉलो कीजिए, और क्या आपके इंट्यूशंस क्या बोल रहे हैं, किस तरीके का डायरेक्शंस आपको मिल रहे हैं, ये भी आपको फॉलो करनी है। एंड ऊपर से जितना हो सके मैं गाइड करूंगा। माँ आप लोगों के साथ है तो हो जाएगा। हम लोग जो जितना भी दिन बचा है उसमें भी हम लोग सरवाइव कर लेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए माँ काली के मैसेजेस पढ़ते हैं। एंड वेलकम टू माय यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। एंड यस, बहुत अच्छा लग रहा है जब भी आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ या फिर किसी के मुंह से सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। चाहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो नहीं किए हो, बट अगर मेरे वीडियो से आपको अगर कुछ भी फायदा हो रहा है, 0.01% भी फायदा हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे माँ काली आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मट्ट मुखते देवी, नारायणी नमस्ते माँ। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज उनके लिए मैसेज दे दीजिए कि उनको क्या सुनना चाहिए इस टाइम पे, उनको क्या सुनना चाहिए इस टाइम पे। जय माँ काली। पहला कार्ड आ गया है आपके लिए और वो है भुवनेश्वरी माँ। भुवनेश्वरी माँ को आप गौर से देखिए, कितना ग्लो है ना उसके आंखों में, कितना जैसे कि आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई में कोई आपको मिलेगा, क्या वाकई में आप कुछ कर पाओगे, क्या हमेशा ऐसे इनसिक्योरिटी से ही आप जियोगे, क्या इसका कोई भी हल नहीं है, क्या कोई भी सुराग नहीं है, क्या कोई भी एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं मिलेगा, क्या कभी भी आपको थोड़ा सा सिक्योर फील नहीं होगा। उस टाइम से माँ आ जाता है भुवनेश्वरी माँ। और दरअसल भुवनेश्वरी माँ ना हमारे एकदम जो क्राउन है, इस क्राउन चक्र पे वो रहती है। सो ऊपर में कौन कौन रहते हैं? काली, तारा, षोडशी, ये रहा 3 गॉडेस। एंड उसके बाद जो क्राउन में रहते हैं वो है भुवनेश्वरी। एक्चुअली हमारे जो मैनिफेस्टेशंस होता है ना, जो क्राउन चक्र जो मैनिफेस्टेशंस को प्रोसेस करते हैं वो भुवनेश्वरी माँ प्रोसेस करते हैं। तो जब भी आप भुवनेश्वरी माँ को याद करोगे या फिर आपको दिख जाएगा ऐसे पिक्चर्स या फिर भुवनेश्वरी माँ का नाम आपको दिख जाएगा, सुनोगे, मतलब मान लीजिए कि आपका जो ख्वाहिशें है, जो डिजायर्स है, जो मैनिफेस्टेशंस है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। माँ सुने हैं वो चीज। तो शांति सुख, आज है गुरुवार, तो ये भी एक अच्छे दिन है। सो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर धीरे धीरे आपको गुड रिजल्ट्स देंगे, और कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्लेसिंग्स भी है, क्योंकि भुवनेश्वरी में आपको बोल रहे हैं कि जो भी अंधेरा था लाइफ में, जो भी सीक्रेट्स था वो रिवील हो गया।
अभी और डर नहीं है, अभी वो डार्केस्ट फेज से आप बाहर आए हो। अगर आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज के अंदर थे जहाँ पे लोग डिच कर रहे थे आपको, रिजेक्ट कर रहे थे आपको, लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, लोग आपको हमेशा दूर धकेल दे रहे थे, या फिर किसी को कोई गुजर गए आपके लाइफ में, या फिर कोई चले गए आपको छोड़ के, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे लाइफ ही बेकार है, आप जिसके लिए भी प्रे किए वो भी आपको रेसिप्रोकेट नहीं किए है, या फिर अगर आप एक हीलर हो, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, जब भी आप दूसरे पर्सन से मिलते हो तो एज ए हीलर आपको लगता है कि उसको मैं हील करूं, और ना चाहते हुए भी आप उनको हील कर देते हो और उनका सारा नेगेटिविटी आप खुद के अंदर ले लेते हो। यस, ये बोलते हुए भी मेरे को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, एंड आई कैन फील कि भुवनेश्वरी माँ आपको क्लीन करे, सारे नेगेटिविटी से क्लीन करे। कितना अच्छा लगता है ना जब आप डिवाइन ग्लो के अंदर रहते हो, कितना अच्छा लगता है ना कि ठीक है बाहर में जो भी कुछ हो रहा है माँ तो है, वो बचा लेंगे, जरूर बचा लेंगे, वो कभी आपको डिच नहीं करेंगे, वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी का महत्वपूर्ण भूमिका है वो भुवनेश्वरी माँ के हमारे लाइफ में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हो, या फिर कई कबार आप लोगों को लगता है कि बहुत दिन हो गया, कोई कॉल नहीं आया किसी का, कोई मैसेज नहीं आया किसी का, या फिर कोई ये तक नहीं बोला कि आप कैसे हो, या फिर आपको कैसे क्या फील हो रहा है, तो माँ आपको पूछ रहे कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो वो ठीक कर देंगे। सो आप इस टाइम पे भुवनेश्वरी माँ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो आपकी बातों को सुन रहे हैं डायरेक्टली, वो आपके सामने बैठे एज एन एग्जीक्यूटिव के ओके क्या प्रॉब्लम हो रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ। आई थिंक यही होता है डिवाइन प्रेजेंस। जब वो आ जाते हैं ना तब आपको लगता है कि बाहर में जाए एस्ट्रोलॉजर, बाहर में जाए सब कुछ, माँ है, उसके एनर्जी को आप महसूस कर सकते हो। एक कहावत है कि 100,000 सूर्य से भी ज्यादा उज्जवल है माँ के जो ऑरा। सो काइंड ऑफ इतना ग्लो, इतना ग्रेस, जब इसको आप देखते हो तो आपको मन से ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप सरेंडर कर लेते हो। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं सरेंडर करिए। जैसे आप सरेंडर करेंगे माँ वैसे ही आपको मौका देंगे, माँ आपको हील करेंगे, एंड आप हील हो रहे हो। वाह, सच अ ग्रेट एनर्जी टू गेट। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं, और क्या किस बारे में माँ आपको बोल रहे हैं। वाह, मोक्षावकारी, ये आना जरूरी था। मोक्षावकारी का मतलब क्या है? मोक्षा मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ये जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें, क्यों स्टार्ट करें? ताकि हम लोगों को मोक्षा मिले, ताकि हम लोगों को और एक जन्म नहीं लेना पड़े, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कनेक्ट कर सके। कोई भी चीज, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस हो, फेलियर हो, नेम हो, फेम हो, क्या ये सब आपको डिफाइन करते हैं? क्या ये सब्सक्राइबर्स, इतना सब्सक्राइबर्स है, इतना अकाउंट फॉलोअर्स है, क्या यही आपको डिफाइन करते? आपको डिफाइन करते आपकी इनर एजुकेशन, आपके भक्ति, आपके संस्कार। सो ये जो हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि वो अच्छे है, वो बुरे है, वो नहीं, ये ऑल अबाउट हमारे वाइब्रेशंस। अगर आपके वाइब्रेशंस और मेरे वाइब्रेशंस मिल जाते हैं तो अगर मैं दो शब्द भी बोल दूं ना, वही चीज आपको लगता है कि वाह, ओके। बट अगर आपके वाइब्रेशंस और मेरे वाइब्रेशंस कंप्लीटली ऑपोजिट जा रहे हैं, तो अगर मैं आपको कितना भी मनाऊं तो आपको लगेगा कि नो, आई एम नॉट फीलिंग दैट एनर्जी। सो मोक्षा मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको मिल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको नहीं मिल रहा है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आप एक कमल के फूल हो, ओके, इस फूल की तरह आप एक कमल की फूल हो, और आपका जन्म हुआ एकदम एक मडी पॉन्ड में, एकदम बहुत ज़्यादा वहाँ पे कीचड़ है, डर्ट है, और उसमें आपका जन्म हुआ। और जब आपका जन्म हुआ तब आप देख रहे हो कि रोजेस बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, लिलीज खिल रहे हैं, और भी बहुत सारे फूल हैं जो लोग एंजॉय कर रहे हो। तब आप बोल रहे हो कि मैं इतना डर्ट में कैसे आगे बढ़ूंगी। और जब आप धीरे धीरे बढ़ते हो और जब माँ आपको आशीर्वाद देते हो, तब वही कमल के फूल माँ के पास चले जाते हैं। जब वो जो लोटस फ्लावर जब उगते हैं और जब वो खिलते हैं, तब देखने में बहुत अच्छा लगता है। तब लोग देखते ही रहते हैं, और इसीलिए वो हमारे नेशनल फ्लावर भी है। सो कहीं ना कहीं आप उस लोटस की तरह हो। अभी आपको डर्ट दिख रहा है, कीचड़ दिख रहा है, और अभी आपको लग रहा है कि माय गॉड, इसमें मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। देखो दूसरे लोगों का। मोक्षा मतलब वही है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस जो भी है, ये
ये चल जाएगा, चाहे आप बहुत खुश हो, दुखी हो, ये सब आपको डिफाइन नहीं करते। ये सब बहुत ज़्यादा सीजन्स की तरह चेंज हो जाते हैं। तो जो चीज़ डिफाइन करते वो है आपके संस्कार, कि हाँ आप डेली प्रे करते हो, चाहे आप 100 करोड़ के मालिक हो, चाहे आप 1 रुपए के मालिक हो, बट डेली डेली भक्ति, उसके लिए आपको कुछ नहीं देखना पड़ता है। लोगों के लिए सेवा, लोगों के बारे में सोचना, लोगों को गले मिलना, लोगों को हील करना, इसके लिए आपको वो सब कुछ देखना नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं अनकंडीशनल प्यार। और इस अनकंडीशनल प्यार को बरकरार रखने के लिए कुछ चीज़ों को हम लोगों को छोड़ना ही है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे हीलर को ये प्रॉब्लम होता है कि एक पर्सन को हील करने के बाद दूसरे पर्सन आ गया और आप खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए, हील भी नहीं कर पाए, उसका भी नेगेटिविटी ले लिया और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन आप महसूस कर रहे हो, आपका हेल्थ के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। मैंने देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइट वर्कर, उसका पहले बहुत ज़्यादा हेल्दी थे और धीरे धीरे ऐसे पतली सी बन गई है, क्यों आप बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे हम लोग नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम करते हैं। वो हो गया डिजिटल मीडिया, वो हो गया सोशल मीडिया, वो हो गया किसी पार्टीज। तो अगर आपके लाइफ कॉन्ट्रोडिक्टरी है, आप हो एक हीलर बट आप एक सिचुएशंस में हो जहाँ पे सारे लोगों से आप बात कर रहे हो, लोगों का एनर्जी ले रहे हो, लोग आपसे एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, थोड़ा बहुत खुद को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। क्योंकि माँ बोल रहे हैं कि आपको जो भी ये जो एंटैंगल्ड चीज़ें था, ये जो कॉम्प्लेक्सिव चीज़ें था, it's high time to let go of all those negative things, all those complexive stuff, all those emotions, क्योंकि ये सब चीज़ अभी आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव बना दे रहे हैं। सो जो भी चीज़ को लेके आपको लगता है कि ये तो आपके हाथ में नहीं है, तो उस चीज़ को छोड़ दो, इस टाइम के लिए उस चीज़ को छोड़ दो, आज के लिए उस चीज़ को छोड़ दो। ऊपर से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रही है, दिमाग को और भी पजल कर रहे, ऊपर से ऐसे चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल पे नहीं है। तो आपके अंदर जो तूफान चल रहे हैं ना, उसको मैं समझ सकता हूँ। आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो कि करे तो करे क्या, कौन बचाएंगे, कैसे होगा सब कुछ। ये सब सोचने का टाइम नहीं है मेरे भाई और बहन, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। इट्स टाइम के ये मर्क्यूरी ही ऐसे है, यानी कि हमारे दिमाग सही मोमेंटम पे नहीं है। सो लेट इट गो, जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। किसी को 1 तारीख हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना डैमेज हुआ या फिर कितना कुछ हुआ, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। बट फिलहाल कुछ भी चेंज मत करो, कुछ भी एडिट मत करो, कुछ भी चीज को लेके बैठो मत। अगर एक बार बैठ जाओगे तो ये चीज पूरे दिन को खराब कर देंगे, पूरे टाइम खराब कर देंगे। सो बेसिकली ये एक चेतावनी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका फोन क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, ये क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों सोशल मीडिया पे मेरे को ब्लॉक किया, वो क्यों बात नहीं करे, ये मीडिया पे क्यों नहीं हो रहा है, इस पे पेमेंट, नो नो नो, अगर नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, छोड़ दो, फोकस। उस टाइम पे बाहर जाओ, मेडिटेट करो, टीवी मत देखो और न्यूज मत देखो, क्योंकि वो और भी ज्यादा आपके दिमाग पे हो जाएगा। सो बेसिकली एक ऐसे चीज करो जो चीज उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा मोबाइल टीवीज है, सो मैं रिकमेंड करूंगा रूफ टॉप पे चले जाओ। अगर रूफ टॉप नहीं है तो बुक्स पढ़ लो, या फिर कुछ ऐसे चीजें देखो, या फिर सिर्फ स्पिरिट से कनेक्ट करो, या फिर कैंडल जलाओ, एंसेस्टर से कनेक्ट करो। बट डोंट डू सच थिंग्स के जैसे कि मोबाइल पे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं टीवी देख रहा हूँ, नो, एनर्जी हो जाएगा, वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। टीवी पे प्रॉब्लम हो रहा है तो चलो कंप्यूटर खोल लूं, लैपटॉप पे देख लूं, नो, अभी वक्त है कि थोड़ा सा डिटैच, क्योंकि मर्क्यूरी टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करते हैं। तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी से आप दूर रहेंगे, जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे ये सब डिजिटल मीडिया से, उतना ज्यादा फायदेमंद आप रहेंगे ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में। क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसे है, ऊपर से लास्ट रेट्रोग्रेड है ये, और ये सब के साथ हो रहा है। तो दिमाग को शांत करने के लिए आपको कहीं ना कहीं डिटैच्ड होना है। ओके, सो अब किसी के लिए कौन सी चीज पे डिटैचमेंट ये आपके ऊपर निर्भर करे, बट आपको पता है कि मैं कौन सी चीज के बारे में बोल रहा हूँ। एक ऐसे सोच है जो कंस्टेंटली आपका दिमाग को इधर उधर चल ही रहा है, स्टॉप इट। वो कहीं पे लेके नहीं जाने वाले आपको। और ये सब जो है ये भ्रम है, ये मर्क्यूरी करवा रही है। सो आप नवग्रह स्तोत्र चैंट कर सकते हो, ग्रीन कलर पहन सकते हो, ग्रीन एम्बरल पहन सकते हो, अगर कोई ब्रेसलेट है तो ग्रीन एवेंचरिंग पहन सकते हो। दिस इज वेरी गुड क्रिस्टल्स ड्यूरिंग दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज आप पहन सकते हो, रुद्राक्ष पहन सकते हो, रुद्राक्ष को शोधन कर सकते हो, बिकॉज ईयर एंड होने वाले हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपको इस टाइम पे। जय माता दी।
ओके, यस, आ गया है थ्रोमा नगमो। नाउ थ्रोमा नगमो भी एक ऐसे मैसेज के इंडिकेटर है जो आपको बोल रहे हैं कि डिवाइन इंजस्टिस को अच्छे तरीके से नहीं देखते। तो अगर मान लीजिए कि आप खुद को एक प्रॉमिस किए हो कि आप ये करेंगे एंड वो प्रॉमिस को आप खुद ही नहीं निभा रहे हो, तो ये एक इंजस्टिस हो। सेकेंडली, कर्मा। ओके, सो अगर कोई आपके साथ बुरा किए तो उसको वो भुगतना है। सो अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन बार बार आपको यूज करके चले जा रहे हैं और आपका रिलेशनशिप क्या हो रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, जब ये पर्सन खुश है तो आप बहुत खुश, जब ये पर्सन दुखी है तो आप बहुत दुखी हो, बट असल में आप बहुत अकेले हो और इसीलिए आप डिपेंडेंट हो रहे हो। सो इस टाइम पे आपको लगता है कि कौन आपको बचा सकता है, कौन है वो जो आपको बचा सकता है? कोई नहीं है। आपको जो बचा सकते हैं वो है वो, और उस पर्सन को आप जब तक नजरअंदाज करोगे, या फिर उस पर्सन को जब तक आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है मैं मानता हूँ कर लेंगे, बट वाकई में नहीं, वो फोकस होना चाहिए 100% के मेरे को वो बचाएंगे। अगर मैं ऑनेस्ट रहूंगा तो मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जो भी इनजस्टिस है, इनजस्टिस का बदला मान लेंगे। ऐसा हो सकता है कि हम लोग देख नहीं पाते हमारे खुद की गलती, और माँ देख रहे हैं। ट्रोमा नगमा मतलब इस टाइम पे आपको मेंटली डिटैच्ड होना है वो सब नेगेटिव कॉर्ड्स से। वो नेगेटिव कॉर्ड्स आपको स्पिरिचुअली फोकस नहीं करने दे रहे, या फिर आपके पैसा, या फिर मान लीजिए सेविंग्स, या फिर बैंक का काम, या फिर बैंक रिलेटेड चीजें, या फिर पैसा रिलेटेड चीजें। ये हो गया आपके प्रैक्टिकलिटी। तो आपके स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एक प्रॉपर बैलेंस पे रहना ही है। नहीं तो क्या होगा, आपको जब बहुत ज्यादा पैसा आएगा तब आप भूल जाओगे, और जब पैसा आना बंद हो जाएगा तब आपको याद पड़ेगा, ओह माय गॉड मैंने तो मेडिटेशन ही नहीं किया। सो बेसिकली हमारे जो दुश्चिंता का जड़ है वो हम लोग खुद है, क्योंकि हम ही हैं जो बार बार उस नेगेटिव एनर्जी के सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी के पास जाते हैं और वहां से नेगेटिविटी लेके आते हैं। और उसके बाद जब हम लोग बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं, तब अब हम लोगों को अकल आते हैं कि नहीं, अभी हम लोगों को स्पिरिचुअल सोर्स के पास जाना है और हम लोगों को नेगेटिविटी रिमूव करना है। बेटर यही होगा कि एक कंप्लीट डिटैचमेंट को आप एक्सेप्ट करिए, एवरीडे प्रे कीजिए, और आपको बिलीव करना ही है कि माँ जो भी है ये कोई भी इनजस्टिस को नहीं सहेंगे। माँ बात बोलेंगे, माँ डिटैच करेंगे। सो जो भी डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहे हैं आपके लाइफ में, मान के चलो कि माँ के इशारों से हो रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके साथ बहुत नाइंसाफी हो रहे हैं, आपको लोग समझ में बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और लोग समझ ही नहीं रहे, डरा रहे, तो डरो मत। सिर्फ यकीन रखो कि ये भी देख रहे हैं कि आपके ऊपर क्या क्या हो रहे, आप अकेले नहीं हो। तो जो भी इनजस्टिस है ये सहेंगे नहीं, इसका बदला तो होगा ही। बट फिलहाल आप सबके लिए सबके लिए प्रे करो और बोलो कि माँ क्षमा कर दो, वो गलती किए हैं, उसका वो गलती को भी आप माफ कर दो। आप अपने काम करते जाओ, दूसरों का काम पे वो माँ के ऊपर छोड़ दो, बट आपने ये मत बोलो कि नहीं उसको देखो माँ वो मेरे लिए ये कर रहे। डोंट कंप्लेन, जो हो रहा है माँ देख रहे हैं। ओके, आप सबके लिए प्रे करो। जो जो इनजस्टिस हुआ है आपके ऊपर, इसका बदला मान लेंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं रिवेंज है, रिवेंज लेंगे। मानो आप क्षमा के पथ को फॉलो करो। ओके, आपको ये बोला नहीं है कि वो मेरे साथ गलत किया, आप बोलोगे सब फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल बीइंग, बस फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल बीइंग आई एम प्रेइंग। लाइक आप प्रे कर रहे हो सबके लिए। अब जो जो किया है उसको भुगतना है, बट आप क्यों बोलोगे कि नहीं वो मेरे लिए खराब किए, इसको माँ सजा दो? ये नहीं, नो, आपको कुछ नहीं बोलना है, आप अपने दिशा में चलो ना। सो दिस इज कॉल्ड त्रोमा नगबोमा। जो भी इंजस्टिस हुआ है उसका माँ देख लेंगे, आप अपने दिशा से मत भटको। अगर आप बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो रहे हो, या फिर ये जो सोशल मीडिया ये वो हीलर्स के लिए भी आजकल के ज़माना ही कुछ ऐसा है कि आपको रेस्ट में भी रहना है और आपको हील भी करना है। दो चीज़ सेम नहीं है, आप दो चीज़ एक टाइम पे नहीं कर सकते हो। अगर आप रेस्ट में रहना चाहते हो तो रेस्ट पे रहो, अगर आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हो तो आपको कोई भी वैलिडेशंस की जरूरत नहीं है। भले आप 0 सब्सक्राइबर्स लेके भी आप उतना ज्यादा स्पिरिचुअल, उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो, और आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स लेके भी आप सेम ही हो,
कोई किसी का पावर बढ़ नहीं जाता है और घट नहीं जाता है। ये तो हमारे सिस्टम से है कि हम लोग ये वैल्यू दे रहे हैं कि उसके पास वो सब्सक्राइबर्स है, उसके पास ये जेम्स है, ये है। नो, we all are same, we all are equal and you have to understand that concept. अगर आप नए स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट किया और आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे सब कुछ हो जाएगा, आपको फोर्स करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ये इट इज meant to happen, it is happen, it is gonna happen, it is gonna happen if it is meant to happen. So basically what I'm trying to say, do not try to seek revenge, rather pray. So ये जो नाइंसाफी आपके साथ हुआ है ये माँ देख लेंगे, बट फिर भी डोंट कंप्लेन मत कीजिए, माँ देख रहे हैं। एंड जो भी प्रॉमिस आप खुद को कर रहे हो उसको निभाइए। कहीं ऐसा ना है कि आप खुद को प्रॉमिस करो कि नहीं आज आप कम से कम आधा घंटा मेडिटेट करेंगे, रात हो जा रहा है और आप करना भूल जा रहे हो, या फिर आप एक मेथोडिकली सुबह फिर मैं तो पूजा करना भूल गया तो फिर माला ले आए, मंत्र चैंट किए, ना आप समझे ना आप कुछ बोले। नो, डोंट डू दैट। एक्सेप्ट, आपकी गलती को एक्सेप्ट करो, माँ के सामने क्षमा मांगो और माँ को बोलो कि गलती सबके साथ होता है, मैं भी किया हूँ, मेरे को एक मौका दो, माँ ज़रूर मौका देंगे। सो कहीं ना कहीं बात आ जाता है रेक्टिफिकेशंस के, डिवाइन इंटरवेंशंस के। और ये डिवाइन इंटरवेंशंस माँ करवा रहे हैं क्योंकि आपको माँ नहीं चाहते कि आप ये सब दूसरे लोगों की तरह भटकते रहो, दूसरे लोगों की तरह आप भी अपने जो स्पिरिचुअल सेल्फ है इसको छोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ। माँ नहीं चाहते कि आप दूसरे डोमेन पे चले जाओ, जो जा रहे जाने दो, बट आप हो स्पेशल, इसीलिए आपके लिए ये अवेयरनेस आ रही है। देखो क्रोधा काली इसीलिए है क्योंकि माँ गुस्से में है कि आप क्यों ये सब कर रहे हो, आप क्यों ये सब सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये सब क्यों है, क्या आप इन्हीं लोगों की तरह हो? नो, आपके सिस्टम उनके साथ एक साथ नहीं हो सकता। आप ये सोशल जो आइडियल सिस्टम है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप यूनिक हो, ये चीज को समझो। दूसरों के लिए 2+2=4 हो सकते हैं, उसके लिए वो टैटू करवा सकते हैं, बट आपको ये सब टैटू वैटू करवाने का नहीं है, ना ही आपको कुछ ब्रांड पहन के चलना है, ना ही आपको बोलना है 2+2=4। आपको पता है आपके सोल में वो है, जिसके अंदर वो रहता है, वो उतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता है। मैं किसी चीज को छोटा नहीं कर रहा हूँ, सब चीज का हर एक पहलू होता है, हर एक नीड्स होता है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और पर्टिकुलरली ये कार्ड आपके सामने आ रहा है तो मैं आपको बोल रहा कि आपके पास जो है वो है, आपको किसी भी कीमत में कुछ चीज प्रूफ नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली जब टाइम आएगा लोगों को पता चल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सिर्फ लिखिए कमेंट करके फॉरगिव ऑल, या फिर डिवाइन फॉरगिवनेस, या फिर क्षमा करो माँ, ये तो लिख ही सकते हो। क्षमा करो माँ, सब लोग माँ को आज लिखिए, क्षमा करो माँ गलती हो गई, क्षमा करो माँ गलती हो गई। और फील करिए, ये चीज फील करके लिखिए, ऐसे नहीं है कि रैंडम लिख दे रहे हो, नो, फील करके लिखिए, पहले फील करिए उसके बाद लिखिए। ऑल द बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। ऐसे ही प्यार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्वाइन भी कर सकते हो। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, एक स्पेशल वीडियो आपको मिल सकता है, वो भी मेरे अकॉर्डिंग टू माय डाउनलोड। ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक साइकिक गाइडेंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।